हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश। जी हाँ, क्लास 10th की इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। इंग्लिश में यूपी बोर्ड इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम की है, ठीक है ना। 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो आपको बिल्कुल आराम से हम एक एक पॉइंट समझाएंगे क्वेश्चन आंसर, और आपको क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर बनाना भी सिखाएंगे। हमारे पास ट्रिक, बहुत सुंदर से ट्रिक है, वीडियो बनाकर हम आपको बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है ना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो पढ़ सकते हैं। जी हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की और क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो पहला लेसन हमारा है, आप लोग जानते हैं, अ लेटर टू गॉड। जी हाँ, पहला लेसन क्या है? अ लेटर टू गॉड है, ठीक है ना। इसे किसने लिखा है? जीएल फ्यूंट्स ने। जी हाँ, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है जीएल फ्यूंट्स ने, ठीक है ना। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी करके नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, वीडियो को दौड़ाएंगे नहीं। देखिए, जैसे क्या होता है कि किसी भी लेसन से हमारे एक पैसेज आता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक पॉइंट बताया जाएगा। क्वेश्चन आंसर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ, पैसेज में जैसे आपको पैसेज बताया जाता है, एक पेपर में पैसेज आता है, तो पैसेज में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न पूछे जाता है कि यह पैसेज किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर, लेखक कौन है। तो आपका प्रश्न कैसे पूछेगा? कुछ इस तरह, राइट लिखिए द टाइटल और द नेम, चाहे टाइटल बोले चाहे नेम, नेम लिखिए ऑफ द लेसन, उस लेसन का, फ्रॉम विच द एबोव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। ये जो ऊपर पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के लेसन का नाम लिखना है। जी हाँ, इस पैसेज के लेसन का नाम लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज द राइटर, हु इज द राइटर, लेखक कौन है। हु माने कौन है, इज द राइटर मतलब लेखक, ऑफ द लेसन, लेसन के लेखक कौन है। मतलब दोनों चीज पूछ लिया, लेसन का नाम भी पूछ लिया और लेखक का नाम भी पूछ लिया। तो जब ऐसे पैसेज में आपका पहला प्रश्न दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है, तो हमको उत्तर लिखना है द पैसेज हैज बीन टेकन। जी हाँ, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, पूरे स्पीड में, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इज अ लेटर टू गॉड। अब देखिए, ये अ लेटर टू गॉड पैसेज है, तो हमने अ लेटर टू गॉड लिख दिया। अगर दूसरा लेसन लेंसन मंडेला वाला होता तो उसको लिख देते, अटेम्प्ट्स ऑफ सर्जरी होता तो उसको लिख देते। मतलब जो भी लेसन का नाम रहेगा हम लिख देंगे। तो शुरुआत में हमको क्या करना है? बस सीधा द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, सीधा सीधा द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, स्पीड में पढ़ेंगे, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, इज अ लेटर टू गॉड। अब देखिए, द राइटर जो लेखक हैं ऑफ द लेसन, लेसन के लेखक हैं, इज हैं, द राइटर लेखक ऑफ द लेसन इज, लेसन के लेखक जीएल फ्यूंट्स है, द राइटर ऑफ द लेसन इज जीएल फ्यूंट्स। जो लेसन के लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन है? जीएल फ्यूंट्स है। जी हाँ, जीएल फ्यूंट्स है। तो बातें समझ में आई। तो आपको करना है द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इज अ लेटर टू गॉड। अब दूसरा लेसन होता तो अ लेटर टू गॉड के नाम पे दूसरा लेसन लिख देते, द राइटर ऑफ द लेसन इज जीएल फ्यूंट्स। अगर राइटर दूसरे होते तो राइटर दूसरा लिख देते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ, वाज माने था, द हाउस माने घर, सिचुएटेड माने स्थित था, यानी घर कहाँ बसा हुआ था, घर कहाँ बना हुआ था, घर कहाँ स्थित था। तो आपको पता है पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था, आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित था, पहाड़ी की निचली चोटी पर। तो आप आराम से लिखेंगे कि प्रश्न है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था, तो आप लिखेंगे द हाउस वाज सिचुएटेड, घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो, निचली, हिल माने पहाड़ी, हिल माने पहाड़ी, लो माने निचली, क्रेस्ट माने चोटी, सिचुएटेड माने स्थित था, क्या? द हाउस
समझ में आ रहा है ना। तो आप लिखेंगे द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। जी हाँ, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंचो कौन था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंचो कौन था। तो आप देख सकते हैं हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। तो देखिए लेंचो वाज आ पुअर फार्मर। लेंचो मतलब लेंचो वाज माने था, पुअर माने गरीब, फार्मर माने किसान, यानी लेंचो एक गरीब किसान था। उसके अलावा लेंचो वाज एन ऑनेस्ट फार्मर। लेंचो माने लेंचो, देखिए जब लेंचो नाउन है तो लेंचो के स्थान पे हम लोग बाद में प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो लेंचो के लिए हम लोग क्या लगाएंगे ही, क्योंकि लेंचो मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग लगाते हैं ही, और अगर फेमिनिन जेंडर होता तो हम लोग लगा देते सी। ठीक है ना। तो हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। उसके अलावा ही वाज एन ऑनेस्ट फार्मर, ही माने वह, वाज माने था, एन ऑनेस्ट ईमानदार, फार्मर माने किसान, वह एक ईमानदार किसान था। ही माने वह, डिपेंडेंट मतलब निर्भर था, ऑन हिज फील्ड अपने खेतों पर, वह अपने खेतों पर निर्भर था। क्यों, क्योंकि यू नो दैट लेंचो फसल बोया था, और फसल को किसकी जरूरत थी, फसल को जरूरत थी केवल वर्षा की, हल्का बूंदाबांदी बौछार की। तो लेंचो केवल अपने खेतों पर निर्भर था, क्योंकि उस समय लेंचो पहाड़ियों में रहता था, पूरे घाटी में उसका घर अकेला था, और आसपास कोई घर नहीं थे। तो जब आसपास कोई घर नहीं थे तो अनाज अगर नहीं उगेगा तो खाएंगे कैसे, अनाज नहीं उगेगा तो उसे दूर ले जाकर बेचेंगे कैसे, बेच के दूसरा सामान कैसे लाएंगे। तो लेंचो पूरी तरह से अपने खेतों पर निर्भर था। ठीक है ना। तो चलिए स्पीड में कह रहा है कि द पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, द राइटर ऑफ द लेसन इज जीएल फ्यून्स। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ ला हिल। हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, ही वाज एन ऑनेस्ट फार्मर, ही डिपेंडेड ऑन हिज फील्ड। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। पढ़ाने का तरीका अगर बेस्ट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, ताकि हम लगातार वीडियो को पढ़ाते जाएं और क्वेश्चन आंसर आपको देते जाएं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। मैं चंद्रशेखर सर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत भली भांति आपको पढ़ाया जाएगा, बोर्ड में डायरेक्ट आके वहाँ भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। वहाँ से ग्रामर की वीडियो, एक्टिव पैसिव नरेशन, टेंस भी क्लियर किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर किया जाएगा, एप्लीकेशन लेटर सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी। तो जितना आप हमारा सपोर्ट करते हैं, जितना हमारा हौसला बढ़ाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करके, उतना अधिक अच्छा पढ़ाते जाएंगे हम आपको, और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है ना। एक एक पॉइंट समझा के बताएंगे, कहीं से कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना शुरू कर दीजिए, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाना और बताना शुरू कर दिया हूँ, और लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना। कुछ लोग के दिमाग में सर वीडियो बीच में गायब हो जाती है यार, इस समय आज कितनी तारीख है, आज शायद 10 नवंबर है शायद। अगर आज 10 नवंबर है तो इस बीच में आप देख सकते हैं कि 10-11 नवंबर है, तो इस बीच में आप देख सकते हैं कि मतलब बुखार सबको आ रहा है, कहीं शरीर दर्द कर रही है, कहीं पैरों में दर्द, कहीं जोड़ों में दर्द, मतलब अधिक मात्रा में बीमारी चल रही है। तो थोड़ा हम भी इससे ग्रस्त हो जाते हैं, तो एक आध दो दिन वीडियो जो है स्लिप हो जाती है, नागा हो जाती है, तो थोड़ा से इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी वीडियो आपको लगातार मिलती जाएगी और हम पढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर समझाने का तरीका बढ़िया है तो आप लोग बताइए, और मैं कंटिन्यू वीडियो कर देता हूँ। शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्लास 10th में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग इसे देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।